राधे राधे दोस्तों, मैं आपको भागवत संदेश के द्वारा आपको कुछ समझाना चाहता हूँ और उसे समझने की कोशिश करें और उसको ज़रूर समझें। आपने देखा होगा कि कैलेंडर हर रोज़ तारीख बदलता है और एक तारीख ऐसी भी आती है जो एक दिन कैलेंडर बदल देती है। कैलेंडर उसी दिन से ख़त्म हो जाता है। तो मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ कि एक गुरुदेव शिष्य को पढ़ा रहे थे। उन्होंने शिष्य से कहा कि आज से आप हर वस्तु, हर चीज़ में भगवान को मानो। शिष्य ने कहा, मैं आपकी बात सर रखता हूँ और मैं आज से हर अहम वस्तु में भगवान को विराजमान मानूंगा। शिष्य वहाँ से चल देता है और आगे वो हर चीज़ में भगवान को मान लेता है। हर व्यापक सर्वज्ञ समाना, वो कह रहा है हर चीज़ में भगवान है। तो वो आगे से देख रहा है एक हाथी पागल हो गया है और जनता को मारता हुआ आ रहा है। तो वही विद्यार्थी हाथी में भी भगवान मान लेता है। वो सोचता है क्यों ना मैं इसी में भगवान को मान लूँ, क्यों ना इस हर चीज़ में भगवान है तो इसमें भी भगवान होगा, मेरे को नहीं मारेगा। और उस हाथी पर बैठा हुआ महावत जोर जोर से चिल्ला रहा है कि आगे से हट जाओ, हाथी पागल हो गया है, आगे से हट जाओ, हाथी पागल हो गया है। जिसने उस महावत की बात को मान लिया वो बच जाता है, और जो उस महावत की बात नहीं मानता है हाथी उसे मारता हुआ गिराता हुआ आगे निकल जाता है। तो विद्यार्थी कह रहा है इसमें भगवान है, मैं क्यों हटूंगा। हाथी आता है और उसको उठा के धड़ाम से पटक देता है और उस विद्यार्थी के हाथ पैरों में चोट आ जाती है। वो वहाँ से उठ कर के गुरुजी के पास आता है। गुरुजी से कहता है, गुरुजी आप तो झूठ बोल रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हर चीज़ में भगवान है। बोले कौन सा, कैसे, कि आपने कल बोला था हर चीज़ में भगवान है, ऐसा तो नहीं है। बोले क्यों, कि एक हाथी था, मैंने उसमें भगवान को माना और उसने तो मुझे उठा करके पटक दिया। तो गुरुजी ने कहा उस हाथी के ऊपर कोई बैठा था, कि हाँ महावत बैठा था। वो कुछ कह रहा था, हाँ कुछ कह रहा था कि हट जाइए हट जाइए, हाथी पागल हो गया है, हाथी पागल हो गया है। तुमने उसकी बात मानी नहीं, अपने एक हाथी रूपी भगवान की बात मान ली कि इसमें भगवान है। उससे पहले महावत ने कुछ बोला था, उसके अंदर भी तो भगवान थे, आपने वो क्यों नहीं माना, उसके अंदर भी तो भगवान थे। जब एक भगवान की आपने बात मान ली, उसने आपको पटक दिया, और उससे पहले आप उस भगवान की बात मानते तो आप साइड हट जाते। उसने कहा हाथी पागल हो गया है तो आपको वो हाथी नहीं मारता। आपने सब में भगवान को मानना था ना। तो उससे पहले भगवान ने एक संदेश दिया था आपको कि आप हट जाइए। अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो हाथी कौन है और वो भगवान कौन है। ये बीमारी, कोरोना संक्रमित महामारी बीमारी फैल चुकी है, जो बड़े बड़े कंट्री इसके आगे सर झुका, जैसे अमेरिका जैसी संयुक्त पावर इसके आगे सर झुका चुकी है, वो भी नहीं जीत पा रही है। तो वही हाथी रूपी बीमारी अपना पूरा प्रकोप दिखा रही है, और वही नरेंद्र मोदी रूपी हाथी पर सवार हाथी चालक आपको बार बार कह रहे हैं, बार बार आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि इस बीमारी से निपटने के लिए आप सभी का सहयोग चाहिए। वो पहले आपको चिल्ला रहे हैं कि रास्ता साफ कर दो, रास्ते में से हट जाइए, हाथी पागल हो गया है। ये बीमारी रूपी हाथी किसी को नहीं छोड़ रही है, फिर भी आप नहीं मान रहे हो, तो इस बीमारी रूपी हाथी आपको कुचलता हुआ निकल जाएगा। और जो नरेंद्र रूपी भगवान रूपी उसकी बात मानेंगे तो इस बीमारी से बच जाएंगे और इससे निपट जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है, नरेंद्र मोदी जी आपको बार बार अपील कर रहे हैं, वो भगवान के रूप में हैं, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। जब भी आपके पास बुरा वक्त आ रहा है तो उससे समझाने से पहले, उसको बताने से पहले भगवान किसी भी रूप में आ जाते हैं और आपको समझाते हैं। आप उसको नहीं समझोगे, आप उसको नहीं मानोगे
तो आपका बुरा वक्त आना ही है, और आपने उसको भगवान रूपी बात को मान लिया तो आप बच जाओगे। तो मेरा कहना यही है कि ये बीमारी, आर्थिक स्थिति, महामारी, संकट से पूरा विश्व झेल रहा है। तो आप सभी से मेरा यही अनुरोध है कि आप बाहर घर से ना निकलें, और दूसरा, आपको कहीं अनजान जगह जाने को नहीं कह रहे हैं, आपको अकेले रहने के लिए नहीं कह रहे हैं, आपको अपने घर में 21 दिन रहने के लिए बोला है उन्होंने। आपको 21 दिन अपने घर में रहने के लिए बोला है, और आप उस बात को नहीं मानोगे तो ये महामारी रूपी एक बड़ा रूप ले लेगी, और ना जाने किस माँ का बेटा, किस पत्नी का पति, किस भाई का भाई, किस बहन का भाई, कौन किससे जुदा हो जाएगा, कोई पता नहीं है। आप देख रहे हो इस स्थिति को बहुत बहुत बड़े कंट्री कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी आपको बार बार आकर के यही कह रहे हैं कि आप मेरा सहयोग दें और 21 दिन घर से बाहर ना निकलें, अपने घर में भजन करें। एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, लोग कहते थे हमारे पास टाइम नहीं है भगवान का भजन करने के लिए। ये सबसे अच्छा टाइम है। हर इंसान एक फ्री रूपी बैठा हुआ है, वो चाहे भगवान का भजन करके अपना स्मरण कर सकता है, नाम जाप कर सकता है। मेरा बस यही कहने का मतलब है कि आप 21 दिन अपने घरों में रहें और भगवान का भजन करें। इस महामारी रूपी हाथी से आपको निपटना है, और सबको एक साथ मिल करके निपटना है। भगवान रूपी हाथी पर बैठे हुए आपको बार बार समझा रहे हैं, और ये भगवान स्वरूप नरेंद्र मोदी ही नहीं, ये डॉक्टर्स, पुलिस वाले, आर्मी जो भोजन वितरण कर रहे हैं, वो भगवान का ही स्वरूप है ना। भूखे को भोजन खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, वो भगवान का ही स्वरूप है। तो आज उन सभी को धन्यवाद करते हुए हम सबको सहयोग करना है और इस बीमारी से निपटना है। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय गोविंद।